जम्मू से निकल कर आ रही है बहुत बड़ी खबर। जम्मू एवं कश्मीर PHE कोऑर्डिनेशन कमेटी के नजीर अहमद मीर ने अपने साथियों के साथ जल शक्ति मंत्री जावेद अहमद राणा के साथ मुलाकात की। जम्मू कश्मीर PHE कोऑर्डिनेशन कमेटी जल शक्ति मंत्री जावेद राणा के साथ एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई, जिसमें पिछले 18 महीनों से जम्मू एवं कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश के ठेकेदारों को दरपेश विभिन्न मुद्दों और समस्याओं पर विस्तार से चर्चा की गई। मंत्री जावेद राणा को बताते हुए हमने सभी के दरवाजों पर जाकर देख लिया। इसके बावजूद अब तक JJM योजनाओं के तहत किए गए कार्यों के भुगतान के संबंध में कोई सकारात्मक प्रगति नहीं हुई है, जो एक गंभीर चिंता का विषय बना हुआ है। यह ज्ञात हुआ है कि केंद्र सरकार जल जीवन मिशन JJM को मार्च 2028 तक बढ़ा दिया गया है। साथ ही आवश्यक धनराशि का प्रावधान भी किया जाएगा। इस प्रक्रिया के तहत केंद्र सरकार ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को एक समझौता ज्ञापन जारी किया है और इस MOU पर हस्ताक्षर करना अनिवार्य है और लंबित भुगतानों की रिहाई के लिए यह एक महत्वपूर्ण शर्त है। इस संदर्भ में हमने माननीय मंत्री महोदय द्वारा बुलाया गया और उन्होंने आश्वासन दिया कि MOU एक सप्ताह के भीतर हस्ताक्षर कर दिए जाएंगे। प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व जम्मू एवं कश्मीर PHE कोऑर्डिनेशन कमेटी के कोऑर्डिनेटर नजीर अहमद मीर ने की और इस बैठक में जम्मू एवं कश्मीर के विभिन्न जिलों डोडा, राजौरी, किश्तवाड़ और उधमपुर, जम्मू, बीजबेहड़ा, बडगाम और श्रीनगर, साथ ही बारामूला, कुपवाड़ा और पुलवामा से आए ठेकेदारों ने भाग लिया। बैठक शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हुई और सकारात्मक माहौल में समाप्त हुई। J&K कॉन्ट्रैक्टर्स कोऑर्डिनेशन की तरफ से हमने यहाँ पर आज अपॉइंटमेंट लिया हुआ था रैना साहब से, जो जल शक्ति के मिनिस्टर हैं। तो जैसा कि आपको मालूम है कि पिछले तकरीबन 2 साल से हम अपने पैसों के लिए जूझ रहे हैं। तो हमने सेंटर का भी दौरा किया, हम एक मंत्री के पास गए, तमाम MLA साहिबान ने इसमें थोड़ा इंटरवेन करके थोड़ी बहुत इसमें काफ़ी कोशिश भी की थी, लेकिन वो कामयाब नहीं हो पाए। जो हमारी पेमेंट थी, पेंडिंग पेमेंट है, वो अभी की अभी बकाया है। तो JJM के रिलेटेड जो भी प्रोजेक्ट हैं वो पिछले तकरीबन 1.5-2 साल से रुके पड़े हैं। सबसे बड़ा अलमिया तो ये है कि इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर यहाँ के कॉन्ट्रैक्टरों ने अपने वसाइल बरोकार ला के खड़े कर दिए हैं आवाम के लिए, लेकिन ये गवर्नमेंट है, ये जो टस से मस नहीं हो रहे हैं, ये देख नहीं रहे। इतना करोड़ों रुपया खर्च हो चुका है, लेकिन एक भी पैसा अभी तक जो बकाया है वो रिलीज़ नहीं हुआ है और जो पेंडिंग पेमेंट है वो अभी जू की तू है। हमने काफ़ी कोशिश की, यहाँ तो CM साहब के पास भी हम गए, हम जल शक्ति के मंत्री के पास भी गए, हम सेंटर तक भी पहुँच गए, हमने हर एक दरवाज़ा खटखटाया, लेकिन अभी तक कोई रद्द-ए-अमल, पॉजिटिव रद्द-ए-अमल नहीं आया। अब हाल ही में यहाँ पर सेंटर ने JJM 2 लॉन्च किया हुआ है, यानी अब JJM जो स्कीम रुकी पड़ी थी 2024 अगस्त से, तो वो अब उसका एक्सटेंशन मिल गया है 2028 मार्च तक। तो इस ज़मन में यहाँ पर सेंटर ने एक MOU इजरा किया है। इस इजरा होने के बाद उसमें साइन करने हैं तमाम स्टेटों के जो भी मंत्री हैं, जो मुंसलिक इनके फाइनेंस मिनिस्टर है, तो इनको इस पर साइन करने हैं। उसके बाद ही सेंटर से पैसा रिलीज़ होने की तवक्का है। लेकिन अभी बदकिस्मती का मुकाम है, तकरीबन 10 मार्च को वहाँ से वो MOU हर एक स्टेट और हर एक UT के पास पहुंच गया है, लेकिन अभी तक यहाँ पर वो कैबिनेट ने अप्रूव नहीं किया है, उस पर मोहर नहीं लगाई है, जिसके सबब हमारे पैसे अभी तक रुके पड़े हैं। जैसा कि हम यहाँ पर एक बात ये नोट करना चाहते हैं कि बहुत सारी स्टेट है, जैसे वहाँ गुजरात है, UP है, मेघालय है, पंजाब है और उससे भी और कुछ स्टेट है जिन लोगों ने पैसा लिया हुआ है। तो उनके जो मामला थे वो तकरीबन कुछ हद तक तो उनके मामला हल हो चुके हैं, लेकिन जम्मू कश्मीर वाहिद स्टेट है, यहाँ अभी इसकी तरफ कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। अभी हमारी पेमेंट कहीं तकरीबन पूरे 2 साल से अभी बकाया है। तो हमने आश्वासन दिया कि पैसे मिलेंगे, लेकिन मार्च पर तो हमें पूरे तवक्कात थे कि पैसे आएंगे, लेकिन मार्च में भी नहीं आए।
तो इस सिलसिले में हम आज यहाँ पर आए और यहाँ पर तो हम आज मंत्री साहब ने पूरी वो उसने आश्वासन दिया, उसने यकीन दहानी कराई कि एक हफ्ते के अंदर अंदर MOU साइन होकर सेंटर के पास जाएगा और तकरीबन अगले हफ्ते हमारी पेमेंट आने के तवक्कुत। यहाँ पर तो जितने भी कॉन्ट्रैक्टर साहिबान जो जमा हो गए ये तकरीबन अक्रॉस द स्टेट आए हैं, जम्मू से आए हैं, उधमपुर से आए हैं, राजौरी से आए, पुंछ से आए, श्रीनगर से आए, कुपवारा से आए, डोडा से आए, किश्तवाड़ से आए और बडगाम से आए हैं, श्रीनगर से आए और पुलवामा से भी आए हैं। काफ़ी लोगों ने इसमें काफ़ी जद्दोजहद भी की, पैसों के लिए जूझ रहे हैं। ये जो लायबिलिटी है ये कोई छोटी मोटी कोई रकम नहीं है, तकरीबन 1500 करोड़ के करीब गवर्नमेंट के पास हमारा बकाया रकम है। तो ये पूरा जो पैसा है ये सारा का सारा कॉन्ट्रैक्टर का अपना नहीं, इसमें बैंक भी इन्वॉल्व हैं, सप्लायर भी इन्वॉल्व हैं, इसमें मजदूर भी इन्वॉल्व हैं और काफ़ी हद तक इसमें कुछ लोगों की तकरीबन 50% लोगों के इसमें तो अपने असासे लगे हुए, जो इन लोगों ने गिरव रखे हैं मुख्तलिफ महकमों में यानी बैंकों में रखे हैं, और चाहे प्राइवेट फाइनेंस किया है या गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट से फाइनेंस कराया है, तो उनके अकाउंट भी यहाँ पर NPA हो चुके हैं तकरीबन, और बहुत सारे जो अभी इंस्टॉलमेंट्स है वो भी बकाया है, और इनकी जो प्रॉपर्टी इसके साथ अटैच है उनको भी सीज करने का वक्त आ चुका है। यानी अगर जल्द से जल्द मदावा नहीं हो जाता है तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम। ऋषि कुमार की रिपोर्ट।